अब युद्ध खुले मैदान में होगा। यह सिंहासन हम वापस लेंगे। लेकिन उसी विश्वास और स्थिरता के बीच एक तूफान जन्म ले चुका था। राजा बाहुबली दरबार में बैठे थे। सभा समाप्त हो चुकी थी, पर उनके चेहरे पर चिंता की हल्की रेखा थी। वे वर्षों से सूर्यगढ़ को एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य बना चुके थे। दुश्मन उनसे डरते थे, प्रजा उन्हें देवतुल्य मानती थी। उनके साथ थीं रानी वैदेही, साहस, सौंदर्य और बुद्धिमत्ता की प्रतिमूर्ति। वह केवल महल की रानी नहीं थीं, बल्कि बाहुबली की सबसे बड़ी शक्ति थीं। राज्य के हर महत्वपूर्ण निर्णय में उनका परामर्श शामिल होता था। लेकिन उसी विश्वास और स्थिरता के बीच एक तूफान जन्म ले चुका था। सेनापति रक्त सिंह। वह युद्ध भूमि का विजेता था। उसकी तलवार ने कई बार सूर्यगढ़ को बचाया था। बाहुबली ने उसे भाई जैसा सम्मान दिया, उसे सेना की पूरी जिम्मेदारी सौंपी। पर रक्त सिंह के मन में धीरे धीरे एक जहर पल रहा था। सिंहासन मेरा होना चाहिए। उसने सालों तक अपने इरादे छुपाए। उसने सेना के बड़े अधिकारियों को अपने पक्ष में कर लिया। महल के पहरेदारों में भी उसके लोग थे। वह जानता था कि सीधे युद्ध में बाहुबली को हराना असंभव है, इसलिए उसने चाल चली। उस रात दरबार में उत्सव था। पड़ोसी राज्य के साथ व्यापार समझौता हुआ था। नृत्य, संगीत, दीपों की रोशनी, सब कुछ सामान्य लग रहा था। अचानक एक सैनिक हाँफता हुआ अंदर आया। महाराज, दक्षिणी सीमा पर भारी हमला हुआ है। बाहुबली तुरंत खड़े हो गए। किसने साहस किया? सैनिक ने सिर झुका लिया। रक्त सिंह आगे बढ़ा। महाराज, मैं सेना लेकर अभी निकलता हूं, आप निश्चिंत रहें। बाहुबली ने बिना संदेह के आदेश दे दिया। मुख्य सेना महल से निकल गई। वैदेही ने धीमे स्वर में कहा, मुझे यह सूचना अचानक लगी है। बाहुबली मुस्कुराए। रक्त सिंह पर मुझे पूरा विश्वास है। यही शब्द इतिहास बदलने वाले थे। जैसे ही सेना महल से दूर पहुंची, महल के मुख्य द्वार भीतर से बंद कर दिए गए। पहरेदार बदल दिए गए। राजमहल के अंदर मौजूद सैनिकों ने चुपचाप अपनी स्थिति ले ली। कुछ ही देर में दरबार के दरवाजे जोर से खुले। रक्त सिंह वापस लौट चुका था, पर इस बार वह सेनापति नहीं, विद्रोही था। उसने दरबार के बीच तलवार निकाल ली। संगीत रुक गया। मंत्री स्तब्ध रह गए। यह क्या है रक्त सिंह? बाहुबली की आवाज में कठोरता थी। रक्त सिंह की आंखों में वर्षों की ईर्ष्या जल रही थी। आज सूर्यगढ़ का असली राजा सामने आएगा। सैनिकों ने दरबार को घेर लिया। बाहुबली ने तलवार खींची। जो सूर्यगढ़ से प्रेम करता है, वह मेरे साथ खड़ा हो। कुछ ही सैनिक आगे आए, बाकी सिर झुकाए खड़े रहे। पहला वार रक्त सिंह ने किया। तलवारें टकराईं, चिंगारियां उड़ीं। दरबार युद्धभूमि बन गया। बाहुबली युद्ध में अद्वितीय थे। उन्होंने 2 सैनिकों को गिरा दिया। रानी वैदेही ने भी दीवार से तलवार उठाई और राजा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी, पर विश्वासघात भारी था। एक पुराने रक्षक ने पीछे से बाहुबली पर वार किया। तलवार उनके कंधे में ढस गई। वे क्षण भर के लिए असंतुलित हुए। रक्त सिंह ने मौका देखा और पूरी शक्ति से उनकी छाती पर प्रहार किया। बाहुबली गिर पड़े। दरबार में सन्नाटा छा गया। वैदेही को 4 सैनिकों ने पकड़ लिया। उन्होंने संघर्ष किया, पर संख्या अधिक थी। रक्त सिंह धीरे धीरे सिंहासन की ओर बढ़ा। हर कदम की आवाज दरबार में गूंज रही थी। वह सिंहासन पर बैठ गया। आज से सूर्यगढ़ का राजा मैं हूं, उसने घोषणा की। कोई जयकार नहीं हुई। बाहुबली को जंजीरों में बांधकर कालकोठरी में डाल दिया गया। वैदेही को महल के सबसे ऊंचे कक्ष में कैद कर दिया गया। सुबह होते ही पूरे राज्य में घोषणा कर दी गई, बाहुबली ने राज्य से विश्वासघात किया, उन्हें पद से हटाया जाता है। अब रक्त सिंह सूर्यगढ़ का शासक है। जनता स्तब्ध थी, पर तलवारों के साए में सच बोलने की हिम्मत कम ही होती है। कालकोठरी में घायल बाहुबली ने आंखें खोलीं। दर्द असहनीय था, पर उससे अधिक पीड़ा थी, विश्वास टूटने की। उधर रक्त सिंह वैदेही के कक्ष में पहुंचा। तुम्हारे पास अवसर है, उसने कहा। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सूर्यगढ़ की महारानी बनाए रखूंगा। वैदेही ने उसकी आंखों में सीधा देखा। सिंहासन पर बैठने से कोई राजा नहीं बनता। रक्त सिंह, तुम केवल एक गद्दार हो। क्षण भर को उसका चेहरा तमतमा उठा। 3 दिन बाद उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम दोनों को जनता के सामने दंड दिया जाएगा। रात गहरी हुई। महल के भीतर सन्नाटा था, पर कालकोठरी की दीवारों के पीछे बाहुबली की मुट्ठियां जंजीरों में कस चुकी थीं। तीसरे दिन का सूरज उगा, पर सूर्यगढ़ में उजाला नहीं फैला। चौक में लकड़ी का विशाल मंच तैयार था। उसके चारों ओर लोहे की भालों की कतारें गड़ी थीं। सैनिकों की पंक्तियां खड़ी थीं, सिर ऊंचे, पर आंखें झुकी हुईं। आज दंड का दिन था। राजा बाहुबली को कालकोठरी से बाहर लाया गया। उनके शरीर पर घाव सूख चुके थे, पर ताजा खून के निशान अब भी दिख रहे थे। जंजीरों की खनखनाहट पूरे चौक में गूंज रही थी। रानी वैदेही को दूसरी ओर से लाया गया। उनके हाथ बंधे थे, पर कदम डगमगाए नहीं। उन्होंने भीड़ की ओर देखा। लोगों की आंखों में डर था, पर कहीं न कहीं आशा भी थी। मंच पर सिंहासन रखवाया गया था। उस पर बैठा था रक्त सिंह, भारी मुकुट, लाल वस्त्र और चेहरे पर कठोर मुस्कान।
उसने हाथ उठाया। सन्नाटा छा गया। सूर्यगढ़ की प्रजा, उसकी आवाज गूंजी। आज तुम उस व्यक्ति को देख रहे हो जिसने तुम्हें धोखा दिया। बाहुबली ने राज्य को बेचने की साजिश रची, इसीलिए आज इन्हें दंड मिलेगा। भीड़ में हल्की फुसफुसाहट हुई। बाहुबली ने सिर उठाया। झूठ तलवार से नहीं, सत्य से हारता है रक्त सिंह। रक्त सिंह के चेहरे पर क्रोध की रेखा उभरी। उसने संकेत किया। 4 सैनिक आगे बढ़े और बाहुबली को घुटनों पर झुकाने लगे। बाहुबली ने विरोध किया। जंजीरों के बावजूद उन्होंने 2 सैनिकों को झटका दिया, पर संख्या अधिक थी। अंततः उन्हें जबरन घुटनों पर झुका दिया गया। पूरा चौक यह दृश्य देख रहा था। यह पहला सार्वजनिक अपमान था। वैदेही ने दांत भींच लिए। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ आग थी। रक्त सिंह सिंहासन से उतरा और बाहुबली के सामने आकर खड़ा हो गया। तुम्हारी सबसे बड़ी भूल क्या थी? उसने झुककर पूछा। बाहुबली ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तुम पर भरोसा करना। क्षण भर को रक्त सिंह का चेहरा कठोर हो गया। अचानक उसने तलवार उठाई और बाहुबली के कंधे पर गहरा वार कर दिया। खून की धार मंच से नीचे टपकने लगी। भीड़ से दबा हुआ स्वर उठा, पर कोई आगे नहीं बढ़ा। वैदेही चीखी नहीं। उन्होंने केवल कहा, जिस सिंहासन पर विश्वासघात बैठा हो वह टिकता नहीं। रक्त सिंह ने उनकी ओर देखा। मृत्यु आसान सज्जा है, वह गर्जा। मैं तुम्हें दोनों को जीवित रखूंगा ताकि हर दिन अपनी हार देखो। यह दूसरा बड़ा झटका था। जनता सोच रही थी कि आज अंत होगा, पर रक्त सिंह ने आदेश दिया, दोनों को फिर से कैद कर दो। जैसे ही सैनिक बाहुबली को ले जा रहे थे, उन्होंने भीड़ की ओर देखा। उनकी आंखों में एक मौन संदेश था, डरो मत। उसी रात महल के भीतर दरबार बुलाया गया। कुछ मंत्री जो पहले बाहुबली के विश्वास पात्र थे, कांपते हुए खड़े थे। एक वृद्ध मंत्री ने साहस जुटाकर कहा, महाराज, जनता अब भी बाहुबली को सच्चा राजा मानती है। यह स्थिति खतरनाक हो सकती है। रक्त सिंह की आंखों में आग जल उठी। तो क्या सुझाव है तुम्हारा? उसने ठंडे स्वर में पूछा। मंत्री चुप रहा। अचानक रक्त सिंह ने तलवार निकाली और बिना चेतावनी उसके सीने में भोंक दी। दरबार में चीख गूंजी। मंत्री जमीन पर गिर पड़ा, खून बहता हुआ। यह पहली बड़ी मौत थी। बाकी मंत्री घुटनों पर गिर गए। सूर्यगढ़ में अब केवल एक नाम गूंजेगा, रक्त सिंह गर्जा। रक्त सिंह! काल कोठरी में बाहुबली घायल अवस्था में बैठे थे। जंजीरें भारी थीं, पर उनका मन नहीं टूटा था। अचानक एक पहरेदार अंदर आया। उसने बिना कुछ कहे पानी और औषधि रख दी। बाहुबली ने पूछा, क्यों? तुम्हें पता है इसकी सजा क्या होगी? पहरेदार ने धीमे कहा, मैं तलवार से बंधा हूं, पर आत्मा से नहीं। उसी समय महल के ऊपरी कक्ष में वैदेही को दीवार के पीछे से हल्की आहट सुनाई दी। एक पत्थर ढीला हुआ। अंदर से एक छोटा कपड़ा गिरा। उस पर केवल एक शब्द लिखा था, तैयारी। वैदेही की आंखों में चमक लौट आई। आधी रात का समय था। सूर्यगढ़ के महल के ऊपर बादल भारी होकर झुके थे। हवा में एक अजीब सी घुटन थी, जैसे कुछ फटने वाला हो। काल कोठरी में जंजीरों से जकड़े बैठे थे राजा बाहुबली। घाव अब भी भरे नहीं थे, पर उनकी आंखों में थकान नहीं, संकल्प था। उन्हें पता था कि सीधा युद्ध अभी संभव नहीं, पर युद्ध केवल तलवार से नहीं जीते जाते। कभी कभी धैर्य सबसे बड़ा हथियार होता है। उधर ऊंचे मीनार वाले कक्ष में रानी वैदेही दीवार के सहारे खड़ी थीं। उनके हाथ अब भी बंधे थे, पर मन स्वतंत्र था। तैयारी शब्द अब भी उनके मन में गूंज रहा था। तभी महल के भीतर अचानक शोर उठा। दक्षिणी गलियारे में आग भड़क उठी। पहले धुआं फैला, फिर सैनिकों की चीखें गूंजने लगीं। रक्त सिंह अपने कक्ष से बाहर निकला। यह कैसे हुआ? उसने गरज कर पूछा। एक सैनिक घबराकर बोला, महाराज, हथियारों के भंडार में आग लगी है। रक्त सिंह की आंखें सिकुड़ गईं। यह कोई दुर्घटना नहीं थी। उधर काल कोठरी के बाहर वही पहरेदार खड़ा था जिसने बाहुबली को पानी दिया था। उसने धीमे स्वर में कहा, समय आ गया है। जंजीरों की चाबी उसके हाथ में थी। बाहुबली ने उसकी आंखों में देखा। तुम्हें पता है, अगर पकड़े गए तो? मुझे पता है, पहरेदार बोला, पर सूर्यगढ़ को भी पता चलना चाहिए कि उसका राजा अभी जिंदा है। जंजीरें खुल गईं। यह तीसरा झटका था। राजा फिर से स्वतंत्र थे। महल में अफरा तफरी थी। सैनिक आग बुझाने में लगे थे। रक्त सिंह आदेश पर आदेश दे रहा था, पर उसका ध्यान एक पल के लिए भी नहीं भटका। उसे शक था कि यह विद्रोह की शुरुआत है। उधर वैदेही के कक्ष का दरवाजा खुला। 2 सैनिक अंदर घुसे। महारानी को नीचे ले चलो, महाराज ने आदेश दिया है। वैदेही को जंजीरों सहित नीचे लाया गया। धुएं से भरे दरबार में रक्त सिंह खड़ा था। यह तुम्हारा काम है? उसने तीखी नजरों से पूछा। वैदेही मुस्कुराई। जो डरता है वही हर आग में साजिश देखता है। रक्त सिंह ने क्रोध में तलवार दीवार पर दे मारी। बाहुबली कहां है? उसी क्षण एक और खबर आई, महाराज, काल कोठरी खाली है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। रक्त सिंह की नसें तन गईं। पूरा महल घेर लो, हर द्वार बंद कर दो। पर देर हो चुकी थी।
महल की छाया में अंधेरे गलियारे से निकलते हुए बाहुबली आगे बढ़ रहे थे। उनके हाथ में एक सैनिक की तलवार थी। हर कदम नपातुल्ला, हर सांस नियंत्रित। उन्होंने पहले उस पहरेदार को सुरक्षित मार्ग की ओर भेजा। तुम्हारी जान की कीमत राज्य से बड़ी नहीं, बाहुबली ने कहा। पहरेदार ने सिर झुका लिया और गायब हो गया। बाहुबली का लक्ष्य स्पष्ट था, वैदेही। दरबार के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा वैदेही सैनिकों के बीच खड़ी थीं और रक्त सिंह सामने। उसे पकड़ो, रक्त सिंह चीखा, पर इससे पहले कि सैनिक समझ पाते, बाहुबली बिजली की तरह आगे बढ़े। उनकी तलवार ने एक ही वार में 2 सैनिकों को गिरा दिया। दरबार में अफरा तफरी मच गई। वैदेही ने अवसर देखा। उन्होंने पास खड़े सैनिक को धक्का दिया और उसकी तलवार झपट ली। पति पत्नी फिर से कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। यह दृश्य देखकर कई सैनिकों के कदम डगमगा गए। रक्त सिंह आगे बढ़ा। तुम बच नहीं पाओगे बाहुबली। तलवारें टकराईं, चिंगारियां उड़ीं। दोनों योद्धा बराबरी के थे, वार पर वार, चोट पर चोट। पर अचानक रक्त सिंह ने पीछे हटकर संकेत किया। ऊपरी बालकनी से तीरों की बौछार होने लगी। एक तीर बाहुबली के बाजू में ढंस गया। वैदेही ने उन्हें संभाला। हमें यहां से निकलना होगा। बाहुबली ने दांत भींचे। उन्होंने अंतिम बार रक्त सिंह पर प्रहार किया, इतना तेज कि उसका मुकुट गिर पड़ा। दरबार में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। फिर धुएं का गुब्बार फैला। किसी ने जानबूझकर तेल के दीप गिरा दिए थे। अंधेरे और धुएं का फायदा उठाकर बाहुबली और वैदेही गुप्त मार्ग की ओर दौड़े। रक्त सिंह ने चिल्लाकर आदेश दिया, जिंदा या मुर्दा, उन्हें पकड़ो। पर जब तक सैनिक गुप्त मार्ग तक पहुंचे, वह खाली था। महल की दीवारों के बाहर घने जंगल की छाया में बाहुबली और वैदेही खड़े थे, घायल पर जीवित। सूर्यगढ़ पीछे था, आग और अराजकता में डूबा हुआ। वैदेही ने बाहुबली का हाथ थामा। अब क्या? बाहुबली ने महल की ओर देखा। अब युद्ध खुले मैदान में होगा। यह सिंहासन हम वापस लेंगे, पर तलवार से पहले जनता के दिल जीतकर। उसी समय दूर से घोड़ों की टापें सुनाई दी। रक्त सिंह स्वयं सेना लेकर पीछा कर रहा था। आकाश में बिजली चमकी। राजा बाहुबली अपने कक्ष में खड़े खिड़की से बाहर देख रहे थे। उनकी आंखों में नींद नहीं थी, केवल बेचैनी थी। उन्हें पता था कि युद्ध अब दूर नहीं। रक्त सिंह अब छाया बन चुका था। वह दिखता नहीं था, लेकिन हर जगह उसका असर था। रानी वैदेही धीरे धीरे उनके पास आईं। उनके कदमों में घबराहट नहीं, बल्कि एक गहरी शांति थी। उन्होंने राजा के कंधे पर हाथ रखा। आपकी चिंता आपके चेहरे पर साफ दिख रही है। राजा ने बिना मुड़े कहा, मुझे अपने शत्रु से डर नहीं लगता, मुझे डर है विश्वासघात से। रानी कुछ क्षण मौन रहीं, फिर बोली, विश्वासघात हमेशा अपने ही करते हैं। राजा ने मुड़कर उनकी आंखों में देखा। उन आंखों में प्रेम था, लेकिन कहीं बहुत गहराई में एक छाया भी थी जिसे वे पढ़ नहीं पाए। उसी समय महल के द्वार पर हलचल मची। एक सैनिक घायल अवस्था में दरबार में लाया गया। उसके शरीर पर गहरे घाव थे। उसने अंतिम सांसों में कहा, महाराज, सेनापति रक्त सिंह ने गुप्त मार्ग से हमला करने की योजना बनाई है। और वह सैनिक वहीं ढह गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा बाहुबली ने तुरंत सेना को तैयार होने का आदेश दिया। तलवारें चमकीं, ढालें उठीं। युद्ध अब द्वार पर था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि गुप्त मार्ग की जानकारी केवल 3 लोगों को थी, राजा, रानी और सेनापति। महल के अंधेरे गलियारे में उसी समय रक्त सिंह खड़ा था। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। वह जानता था कि डर फैल चुका है, और डर ही उसका सबसे बड़ा हथियार था। वह धीरे धीरे एक छिपे कक्ष में पहुंचा। वहां पहले से कोई उसका इंतजार कर रहा था। वह रानी वैदेही थीं। मशाल की रोशनी में उनका चेहरा गंभीर था। सब तैयार है, रक्त सिंह ने कहा। वैदेही ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, राजा को संदेह है। रक्त सिंह हंसा। संदेह तब तक बेकार है जब तक प्रमाण न हो। रानी ने आंखें बंद कर लीं। याद रखो, यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हारी सहायता कर रही हूं। आखिरी? रक्त सिंह की आंखों में चमक उभरी। सूर्यगढ़ के पतन के बाद आप रानी नहीं रहेंगी, आप महारानी होंगी। वैदेही ने कोई उत्तर नहीं दिया। उधर युद्ध की पहली आहट गूंज चुकी थी। महल के बाहरी द्वार पर आग के गोले बरसने लगे। सैनिक चिल्लाए, तलवारें टकराईं, घोड़ों की हिनहिनाहट ने रात को चीर दिया। राजा बाहुबली स्वयं रणभूमि में उतर आए। उनका हर वार बिजली की तरह गिरता। रक्त सिंह की सेना पीछे हटने लगी। लेकिन तभी महल के भीतर विस्फोट हुआ। गुप्त मार्ग से आए सैनिकों ने भीतर से द्वार खोल दिया था। राजा ने मुड़कर देखा, महल के अंदर आग लग चुकी थी। उनकी आंखों में एक क्षण के लिए हैरानी उभरी। यह कैसे संभव है? उन्हें उत्तर समझने में देर नहीं लगी। उनकी दृष्टि अनायास ही महल की ऊंची बालकनी की ओर गई, जहां रानी वैदेही खड़ी थीं। उनका चेहरा निर्विकार था। राजा के भीतर कुछ टूट गया। युद्ध अब केवल राज्य के लिए नहीं, बल्कि विश्वास के लिए था। रक्त सिंह घोड़े पर सवार होकर सामने आया। महाराज, आज आपकी पराजय निश्चित है। राजा ने तलवार उठाई। पराजय उससे होती है जो भयभीत हो। मैं भयभीत नहीं। दोनों की तलवारें टकराईं।
चिंगारियां उड़ी। युद्ध भयानक था। रक्त सिंह चालाक था पर राजा अनुभवी। कई वारों के बाद रक्त सिंह घायल हुआ लेकिन गिरा नहीं। तभी एक तीर आकर राजा के कंधे में धंस गया। राजा ने मुड़कर देखा, महल की प्राचीर पर रानी खड़ी थीं। उनके हाथ में धनुष था। समय जैसे ठहर गया। राजा की आंखों में दर्द से अधिक अविश्वास था। वैदेही! उनके होठों से केवल इतना निकला। रक्त सिंह ने अवसर देखकर वार किया। तलवार राजा के सीने को चीरती चली गई। राजा बाहुबली भूमि पर गिर पड़े। सूर्यगढ़ की धरती रक्त से लाल हो गई। रक्त सिंह ने तलवार आसमान की ओर उठाई। आज से सूर्यगढ़ मेरा है। लेकिन तभी महल की ऊंची दीवार से रानी वैदेही की चीख गूंजी। उन्होंने धनुष फेंक दिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने यह राज्य के लिए किया या अपने अभिमान के लिए? रक्त सिंह उनकी ओर बढ़ा। अब पश्चाताप का समय नहीं महारानी। रानी ने पीछे हटते हुए कहा, तुमने वचन दिया था कि राजा को जीवित रहने दोगे। रक्त सिंह हंसा। राजनीति में वचन केवल मूर्ख देते हैं। रानी की आंखों में अचानक आग भड़क उठी। उन्होंने कमर से छुपा खंजर निकाला और रक्त सिंह की ओर झपट्टी। लेकिन रक्त सिंह पहले से तैयार था। उसने उनका हाथ पकड़ लिया और खंजर छीन लिया। आपने मेरा साथ दिया, अब परिणाम भी भुगतिए। उसने सैनिकों को आदेश दिया। रानी वैदेही को बंदी बना लिया गया। सूर्यगढ़ की रात खत्म हो चुकी थी। सुबह की पहली किरण महल पर पड़ी, लेकिन वह उजाला नहीं, केवल राख दिखा रही थी। राजा बाहुबली की चिता तैयार की गई। रानी को दूर से वह दृश्य देखने पर मजबूर किया गया। उनकी आंखों में आंसू सूख चुके थे। उन्होंने मन ही मन कहा, अगर जीवित रही तो यह विश्वासघात व्यर्थ नहीं जाएगा। और उसी क्षण कहानी ने एक नया मोड़ लिया, क्योंकि जिस शरीर को सबने राजा समझकर चिता पर रखा था वह पूरी तरह राजा का नहीं था। राजा बाहुबली की उंगलियों में पहना राज चिन्ह वाला अंगूठी गायब थी और सूर्यगढ़ की सीमा से बहुत दूर एक घायल योद्धा उसी अंगूठी को मुट्ठी में कसकर जीवित रहने की जंग लड़ रहा था। सूर्यगढ़ की चिताओं का धुआं अभी आसमान में तैर ही रहा था कि राज्य के भीतर एक नई सत्ता की घोषणा कर दी गई। सेनापति रक्त सिंह अब स्वयं को महाराज कहने लगा था। दरबार में वही सिंहासन, वही राजमुकुट, लेकिन उस पर बैठा व्यक्ति बदल चुका था। रानी वैदेही को महल के उत्तर पूर्वी प्रकोष्ठ में कैद कर दिया गया था। कमरा भव्य था पर भीतर से वह एक कारागार ही था। खिड़कियों पर लोहे की जालियां, बाहर पहरा और हर क्षण निगरानी। रक्त सिंह ने सोचा था कि वैदेही टूट जाएंगी, पर वह नहीं जानता था कि अपराध बोध कभी कभी मनुष्य को कमजोर नहीं बल्कि भयंकर बना देता है। उधर सूर्यगढ़ की सीमा से दूर घने वन में एक घायल योद्धा धरती पर पड़ा था। उसकी सांसें धीमी थीं, शरीर पर गहरे घाव थे। उसकी मुट्ठी में राजचिन्ह वाली अंगूठी जकड़ी हुई थी। वह राजा बाहुबली थे। जब युद्ध भूमि में वह गिरे थे, उसी क्षण उनके विश्वास पात्र अंगरक्षक ने अपनी जान दांव पर लगाकर उन्हें गुप्त मार्ग से बाहर निकाला था। चिता पर जिस शरीर को जलाया गया वह उसी अंगरक्षक का था। राजा बेहोशी और होश के बीच झूलते रहे। कई दिन बाद उन्होंने आंखें खोलीं। सामने जलता हुआ आकाश नहीं बल्कि वन की छाया थी। उनकी पहली स्मृति थी रानी के हाथ का तीर। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, केवल ज्वाला थी। उन्होंने उठने की कोशिश की पर शरीर ने साथ नहीं दिया। फिर भी उन्होंने अंगूठी को देखा और धीमे स्वर में कहा, सूर्यगढ़ अभी जीवित है। इधर महल में रक्त सिंह ने अपनी सत्ता मजबूत करनी शुरू कर दी। उसने पुराने मंत्रियों को हटाया, सैनिकों को बदल दिया और दरबार में भय का वातावरण फैला दिया। एक रात वह रानी के कक्ष में पहुंचा। अब आप समझ गई होंगी कि शक्ति किसके पास है, उसने व्यंग्य से कहा। वैदेही ने शांत स्वर में उत्तर दिया, शक्ति स्थायी नहीं होती। रक्त सिंह हंसा। पराजितों की यही सांत्वना होती है। पराजित कौन है यह समय तय करेगा, रानी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। रक्त सिंह कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, आपने राजा को धोखा दिया। अब आपके पास कोई सहारा नहीं। रानी के होंठ कांपे, पर उन्होंने स्वयं को संभाला। मैंने जो किया उसका परिणाम मैं भुगत रही हूं, पर तुम भी अपने कर्मों से नहीं बचोगे। रक्त सिंह ने क्रोध में मुट्ठी भींच ली। आपकी यह आग ज्यादा दिन नहीं बचेगी। वह चला गया, लेकिन उसे अंदेशा नहीं था कि वही आग उसके अंत का कारण बनेगी। कुछ सप्ताह बीते। सूर्यगढ़ की जनता असंतुष्ट थी। कर बढ़ा दिए गए थे। सैनिकों का व्यवहार कठोर हो चुका था। लोग धीरे धीरे फुसफुसाने लगे। पुराने राजा के समय ऐसा नहीं था। उसी समय वन में राजा बाहुबली धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे थे। एक वृद्ध वैद्य ने उन्हें शरण दी थी। आप लौटेंगे? वैद्य ने पूछा। राजा ने उत्तर दिया, मैं बदला लेने नहीं, न्याय करने लौटूंगा। उन्होंने तलवार फिर से उठाई। शरीर अभी भी घायल था, पर मन अडिग। रात के अंधेरे में वह अकेले सूर्यगढ़ की ओर चल पड़े। इधर महल में एक और शॉकिंग घटना हुई। रानी वैदेही के कक्ष में एक गुप्त संदेश पहुंचा। एक छोटी सी पर्ची जिस पर केवल एक शब्द लिखा था, जीवित। रानी के हाथ कांप उठे। उन्होंने चारों ओर देखा। पहरेदारों को कुछ पता नहीं था। उनकी आंखों में पहली बार आशा की चमक लौटी। लेकिन उसी क्षण दरवाजा खुला।
रक्त सिंह अंदर आया। किस बात पर मुस्कुरा रही हैं? वैदेही ने तुरंत पर्ची को मोमबत्ती की लौ में जला दिया। मुस्कान तो अब याद भी नहीं, उन्होंने उत्तर दिया। रक्त सिंह ने शंका से उन्हें देखा। उसी रात महल की प्राचीर पर एक छाया दिखाई दी। वह छाया तेजी से आगे बढ़ी, पहरेदारों को निष्क्रिय करती हुई। वह राजा बाहुबली थे। उनकी आंखों में अब प्रेम नहीं, केवल संकल्प था। उन्होंने दूर से महल को देखा, वही दीवारें, वही द्वार, लेकिन अब भीतर विश्वासघात की गंध थी। उन्होंने धीरे से कहा, यह युद्ध अब राज्य के लिए नहीं, आत्मा के लिए है। अगली सुबह सूर्यगढ़ की जनता जागी तो महल की दीवार पर रक्त से लिखा संदेश देखा, सच्चा राजा जीवित है। राज्य में सनसनी फैल गई। रक्त सिंह का चेहरा क्रोध से विकृत हो उठा। यह असंभव है, उसने दहाड़ा, लेकिन उसके मन के भीतर पहली बार डर जन्म ले चुका था। सूर्यगढ़ की दीवारों पर लिखा संदेश अभी भी ताजा था। सच्चा राजा जीवित है। राज्य में फुसफुसाहटें अब खुली चर्चा बन चुकी थीं। बाजारों में, गलियों में, सैनिकों के बीच हर जगह एक ही सवाल था, क्या सचमुच राजा बाहुबली जीवित है? रक्त सिंह के दरबार में क्रोध की ज्वाला भड़क रही थी। उसने तलवार को सिंहासन के पास फेंकते हुए कहा, जो भी यह अफवाह फैला रहा है उसका सिर मेरे चरणों में चाहिए। एक मंत्री कांपते हुए बोला, महाराज, लोग कह रहे हैं कि उन्होंने स्वयं दीवार पर छाया देखी। रक्त सिंह गर्जा, छाया? छाया से राज्य नहीं गिरते। पर उसके भीतर भय की एक पतली दरार पड़ चुकी थी। उसी रात महल के उत्तर प्रकोष्ठ में रानी वैदेही खिड़की से बाहर देख रही थीं। उनकी आंखों में अब निराशा नहीं थी। वह जानती थीं संदेश किसी और का नहीं हो सकता। दरवाजा धीरे से खुला। एक पहरेदार अंदर आया, पर उसकी चाल अलग थी। उसने हेलमेट उतारा। रानी की सांस रुक गई। वह राजा बाहुबली थे, घायल, दुबले पर जीवित। कुछ क्षण दोनों एक दूसरे को देखते रहे। समय जैसे ठहर गया। आप जीवित? वैदेही की आवाज कांप गई। राजा की आंखों में ठंडापन था। मृत्यु इतनी सरल नहीं थी। रानी के चेहरे पर पश्चाताप की रेखाएं उभरी। मैंने जो किया उसका कोई क्षमा नहीं। राजा ने धीरे से कहा, क्यों? कुछ पल मौन रहा। फिर वैदेही बोली, रक्त सिंह ने कहा था कि वह आपको नहीं मारेगा। उसने कहा था कि केवल सत्ता बदलेगी। मैं आपके निर्णयों से असहमत थी, पर आपकी मृत्यु नहीं चाहती थी। राजा ने गहरी सांस ली। और अब मैं केवल एक अपराधी हूं। राजा ने उनकी ओर देखा। अपराधी वही होता है जो गलती के बाद भी सत्य से भागे। तुम सत्य का सामना कर रही हो। रानी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन भावनाओं के इस क्षण को समय ने अनुमति नहीं दी। बाहर सैनिकों की आहट सुनाई दी। राजा ने कहा, मुझे जाना होगा। यह अंत नहीं, आरंभ है। उन्होंने जाने से पहले कहा, कल सूर्यगढ़ निर्णय देखेगा। अगली सुबह दरबार लगा। रक्त सिंह आत्मविश्वास से सिंहासन पर बैठा था। तभी मुख्य द्वार खुला। सभी की निगाहें उधर उठीं। राजा बाहुबली तलवार हाथ में लिए भीतर प्रवेश कर चुके थे। दरबार में सन्नाटा छा गया। रक्त सिंह के चेहरे का रंग उड़ गया, पर उसने स्वयं को संभाला। तो मृत्यु ने तुम्हें स्वीकार नहीं किया? राजा ने उत्तर दिया, मृत्यु ने नहीं, विश्वासघात ने मुझे लौटाया है। रक्त सिंह खड़ा हुआ, सैनिकों, इसे पकड़ लो। पर कोई आगे नहीं बढ़ा। सैनिकों की आंखों में संदेह था। जनता की फुसफुसाहट अब विद्रोह में बदल रही थी। रानी वैदेही भी दरबार में लाई गईं। उन्होंने सबके सामने कहा, सूर्यगढ़ का सच्चा राजा यही है। मैंने भूल की और उसकी कीमत चुका रही हूं। दरबार में हलचल मच गई। रक्त सिंह ने तलवार निकाली। तो आज अंतिम युद्ध होगा। राजा और रक्त सिंह आमने सामने खड़े थे। पहला वार रक्त सिंह ने किया, तेज और घातक। राजा ने रोक लिया। तलवारें टकराईं, चिंगारियां उड़ीं। युद्ध भयंकर था। हर वार में वर्षों का क्रोध था। रक्त सिंह ने चालाकी से वार किया और राजा के पुराने घाव पर चोट की। बाहुबली डगमगाए। रक्त सिंह हंसा, घाव अभी भरे नहीं। राजा ने दर्द को दबाते हुए उत्तर दिया, कुछ घाव कभी नहीं भरते। अचानक रानी आगे बढ़ी। उन्होंने रक्त सिंह का ध्यान भटकाया। उसी क्षण राजा ने पूरी शक्ति से तलवार चलाई। वार सीधा था। रक्त सिंह की तलवार हाथ से छूट गई। वह घुटनों पर आ गिरा। दरबार स्तब्ध था। रक्त सिंह ने अंतिम बार कहा, सत्ता कभी स्थायी नहीं। राजा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पर न्याय होना चाहिए। एक अंतिम वार के साथ रक्त सिंह का अंत हो गया। सूर्यगढ़ में सन्नाटा छा गया। राजा बाहुबली ने तलवार नीचे रख दी। उनकी निगाह रानी वैदेही पर गई। दोनों के बीच लंबा मौन रहा। राज्य को रानी चाहिए, वैदेही ने कहा। राजा ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, राज्य को सत्य चाहिए। कुछ क्षण बाद उन्होंने घोषणा की, सूर्यगढ़ का शासन न्याय और पारदर्शिता से होगा। कोई भी निर्णय अब अकेले नहीं लिया जाएगा। रानी ने सिर झुका दिया। उनकी आंखों में राहत थी, पर भीतर अपराध बोध हमेशा रहेगा। यह उन्हें पता था। सूर्यगढ़ में शांति लौट आई,